प्लस एल का रूल क्या है? व्हाट इज एन प्लस एल रूल? हो गया आंसर। विभिन्न उपकोषों के ऊर्जा की गणना विभिन्न उपकोषों के ऊर्जा की गणना N प्लस एल नियम से ज्ञात किया जाता है। पहला स्टार बनाना, बोल दो थोड़ा धीरे लिखना। जिसका N प्लस एल का मान अधिक होगा, जिसका N प्लस एल का मान अधिक होगा उसकी ऊर्जा अधिक होती है। दूसरा स्टार, यदि N प्लस एल का मान बराबर हो तो, यदि N प्लस एल का मान बराबर हो तो N के मान बढ़ने पर ऊर्जा बढ़ती है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अंग्रेजी बोले तुम्हारा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, determination of energy of the subcell, determination of energy by the subcell N plus L rule। पहला स्टार बनाना। The value of N plus L is more. The value of N plus L is more. Energy will be high. Second star, for same N plus L value, for same N plus L value, N increases, energy also increases. N increases, energy also increases। चलो बेटा, सबका ध्यान बोर्ड में रहे। अब हम समझा रहे हैं। अधिकतर लोग अंकित यहाँ तक किताब में 3D पहले रहता है, 4S बाद में रहता है। ठीक है, सिंपल वाले लोग पहले 3D में वो इलेक्ट्रॉन को भरा देते हैं। ठीक है, व्हाट इज N प्लस एल रूल? मतलब अब्बाउ ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया। अब्बाउ साइंटिस्ट ने बोला कि आप इलेक्ट्रॉन को पहले लोअर एनर्जी में फील करो, जब लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फील हो जाए तब उसको जाना आप कहाँ, हाई एनर्जी। इतना बोल के निकलिए। राइट। अब N प्लस एल के आधार पर बताते हैं कि किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम। तो चार्ट तो तुमको पता है, उसके बाद घुस हो जाओगे। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरी जाएगी, और जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएगा। पेपर में देगा किसकी ऊर्जा ज्यादा है। तो कुछ न्यू बच्चे हैं, डेली आते हैं जाते हैं। S में L का मान 0, P में L का मान 1, D में L का मान 2, F में L का मान 3। ओके, N का मान निकाला, 3L का मान निकाला 2, 3 2 5। ओके, N निकाला 4 और इसके लिए 0,
टोटल आ गया 4। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में फील होने चाहिए? 4s। क्योंकि अब बाउ ने बोला था पहले इलेक्ट्रॉन को 4s निम्न एनर्जी में फील करो, फिर उसके बाद अगर निम्न एनर्जी वाला फील हो जाए तब आप जाना हायर एनर्जी। अंकित पेपर में दिया 4s 4d 5p, उसके बाद दिया 4f। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया किसकी एनर्जी ज्यादा है, तब आप लोग थोड़ा रुक जाओगे, आप लोग घूस हो जाओगे। हो गया? तो आप सबका n+l निकालो। देखो बेटा सबका बोर्ड में ध्यान से, n कितना 5, l कितना s के लिए 0, टोटल मिला के 5, n कितना 4, l कितना 2, टोटल मिला के 6, n कितना 5, l कितना 1, टोटल कितना 6, 4 और 3 7। तो हम टिक लगाएंगे सबसे ज्यादा एनर्जी 4f है, और इसी को बोले इसको एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाओ। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कम से ज्यादा, तो सबसे पहले 5s आएगा। अब बोलोगे सर इनका n+l का वैल्यू इक्वल है, तो सेकंड पॉइंट में लिखाया हूं जिसका n+l का वैल्यू इक्वल है उसका n देखना, n जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, तो सर इसका n ज्यादा है, तो फिर आएगा 4d, फिर आएगा 5p, फिर आएगा 4f। ये है एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। सर ये सारे एलिमेंट के लिए लागू है? सब के लिए बन जाएगा। क्वेश्चन दो, क्वेश्चन लिखो। हाँ ना बेटा, तो मैं घटता से बढ़ता का क्रम में गया हूँ ना। सबसे कम एनर्जी 5s का है, हो गया, क्योंकि उसका n+l का मान 5 है, उनका n+l का मान कितना 5। अब हमको पकड़ना 6 वाले को, 5 के बाद 6, तो 6 दो ठो आ गया। तो 6 के लिए आप कैसे करोगे? n को देखो, n को, n जिसका ज्यादा उसकी ऊर्जा ज्यादा, तो इसकी ऊर्जा ज्यादा है ना, वो बाद में आएगा ना बेटा। तो पहले मैंने 4d लिया, फिर मैंने 5p लिया, फिर मैंने 4f। ये एनर्जी फाइंड आउट करने का तरीका है। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। पहला 3p 4s 3d 4p, दूसरा 6s 6p 4f 5d, तीसरा 2s 2p 4s 3d, चौथा 7s 6p 4f 5d, पांचवा 4p 4f 6s 5d। ये 5 क्वेश्चन को उसके एनर्जी के बढ़ते क्रम में बनाइए। सबसे ज्यादा एनर्जी 4f है, 4f के बाद 5p, 5p के बाद 4d, 4d के बाद चल गोरिया, पूरा दुनिया देखा तो नहीं बनेगा, चला तैयार।
भाव लग गई हाँ? नहीं ये चीज लिखे बोर्ड में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाले अपने में लगे रहो मुन्ना भाई। बना दी? अरे बहुत इंटेलिजेंट है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए, उसके बाद तो साइंस से चलता है। ओके सही है। जोरदार बच्ची के लिए ताली बजाएगा। हाँ चलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग को अंकित एक। हाँ बता गुरु जी बना था 1000 ज्यादा दिया, ट्रेनिंग भी देखना गुरु जी के। उसको एक्सप्लेन कर। हाँ 7 धन 0 6 धन 1 7 4 धन 3 7 4 धन 3 5 धन 2 मतलब 3 जन के साथ आते सबका साथ आते। तो एन का देखिए अब एन का मान इसमें ज्यादा है, फिर एन का मान 6 में ज्यादा है, फिर 5D में फिर 4 है। तो जिसमें एन का मान ज्यादा होता है उसका एनर्जी ज्यादा है। चलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ कि तेरे लायक, यदि एक परमाणु का 6p भरा है, बेकअप वाले बेकअप भी पढ़ो, अभी नया मत पढ़ना। एक परमाणु का 6p भरा है तो आने वाला इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में भरे जाएगा? ए ऑप्शन 5f, बी ऑप्शन 7s, 7p, 5D। हाई लेवल का क्वेश्चन है बेटा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर एक परमाणु का 6s कक्षक भरा हुआ है तो 6p कक्षक भरा हुआ है तो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? हाई लेवल का क्वेश्चन है। सीधे क्वेश्चन सर इसमें ऑप्शन जो है, ऑप्शन सर 5 और 7s नहीं ऑप्शन है ना? पूछ लेगा ना, पार्टनर तो बैठे बाजू में। ओके चलिए बस इन दो कक्षकों के n+l का मान बराबर है। किन दो कक्षकों के n+l का मान बराबर है? ए ऑप्शन 3s 3p, बी ऑप्शन 4s 4p, ए ऑप्शन 3s 3p, बी ऑप्शन 4s 4p, डी ऑप्शन सी ऑप्शन 4D 6s और डी ऑप्शन
4F5D F5D बनाओ। बन गया तू बनते बनाए हा। अरे त्या मत पढ़ना करता है मग वाचला तो त्या मान मग गुरुजी मग जाना तो इनका से उठाए जाते तब मत पढ़ाएला त्या नहीं जाना सकती तो कथी है अभी यही पढ़। हाँ चल इतनी देखते रे आप कहाँ पहुँचे रे नमन कार्बन 6 12 में 6 6 6 15 15 15 8 8 10 18 दिए हो गए नीचे 8 ऊपर 18 दिए ना 16 एक लड़के को बचते थे तो अगला से का हाइड्रोजन एक एक है ना एक एक 0 फिर एक 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 2 20 20 20 19 19 21 16 16 16 एक नंबर। चला अब तुमने ऐसी देखा बेटा अक्कल तो जीवन भर के लिए रट डालिएगा। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। ओके यहाँ पे सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर फ्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम एला एकर बिना व्याख्याता नहीं बन सका। 2 4 3 7 4 8 5 10 हो गया 6 12 मत लिखा भी 7 14 8 16 9 18 10 20 11 23 12 24 13 27 14 28 15 और 30 16 और 32 17 और 35.5 अंकित तैयार जाना पढ़ा देना रे 40 40 40 देखा रे बेटी। अब पेपर में दी के प्लस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की गणना ओ समय तुम मतलब नीचे ऊपर के नहीं दे रहा है तो अब इतने को तो आपको रट डालना है केमिस्ट्री में। ठीक तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर याद है 19 वो प्रोटॉन है हो गया और प्लस अगर दे दे तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है केवल इलेक्ट्रॉन कम होता है और माइनस दे दी तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। तो आप एमा एक कम कर दा तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 18 और न्यूट्रॉन कैसे निकाला जब तुम्हारी बुद्धि में रही तब ऊपर है 40 नीचे है 19 तो 40 में 19 गई का 40 में 19 गई 21 न्यूट्रॉन की संख्या प्लस में कम करना है माइनस में बढ़ना। ठीक है बनाओ। हो गया अंकित मतलब उसमें हम ऐसा पकड़ेंगे कि जैसे सर ने क्वेश्चन क्या दिया कौन सा भरा है बोला 6 भी भरा है। सुनो बहुत बच्चा नहीं समझ पाता उसको सिखा रहा हूँ। तो 6 धन 1 कितना हुआ 7 तो हम 8 को देखेंगे जिसका 8 आता है या तो 7 को भी देखेंगे 7 को भी देखेंगे तब बनाए लगता है हमको अलग नहीं लिख आप समझा रहे हैं हाँ एरा मत समझ जो क्वेश्चन देने में लगी गति करे
एलली अब बना, हाँ बना कर। अच्छा एला देखो कहा था तो देखा तो नहीं। हाँ दो तरीका, या तो 8 पकड़ेंगे या तो 7, लेकिन 7 उसको पकड़ेंगे जिसका n का मान ज्यादा इससे। तो ऑप्शन बोल अंकित, ए ऑप्शन 5F, बी ऑप्शन 7S, सी ऑप्शन 7P, डी ऑप्शन 5D। तो देख बेटा 5 और 3, 5 3 8, 7 धन 0 7, 7 धन 1 8, 5 धन 2 7। एकरो साथ है और यहू मन के साथ है। ताबड़तोड़ क्वेश्चन है बेटा। तब सर ने बोला है जब उसको पहले हम ऑब्जेक्टिव को टिक लगाएंगे, जिसका साथ आता है उसको भी, लेकिन शर्त है उसका n का मान उससे ज्यादा होना चाहिए। n का मान कितना है 6 और इसमें n का मान कितना है 7। आंसर तू भी इसको पढ़ बेटा, तू ये मत जा हाई फाई में, मैंने बेस तो मजबूत कर ले। ये गुड़िया लोग को पढ़ा रहे उसी को पढ़। हाँ क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? दादी छेड़े देखो ना। हाँ अरे इसका n प्लस l का मान कितना है 7। अब हम उसको पकड़ेंगे जिसका 7 हो लेकिन उसका n का मान इससे ज्यादा। उसको पकड़ेंगे 7 वाला अगर ऑप्शन है तो जिसका n का मान इससे ज्यादा। अगर n का मान इससे ज्यादा नहीं है किसी में तो किसको पकड़ेंगे 8 वाले। ओके ठीक। हाँ बनीस की नहीं बनीस, बनीस की नहीं बनीस। हाँ अगला क्वेश्चन क्या था अंकित? किन दो कक्षकों के n प्लस l का मान बराबर है? आंसर इसका सर राइट आंसर तो हम लोग का आया है 4D 6S। लास्ट डी ऑप्शन। दो आ रहा है C और D। चलो अच्छी बात, बहुत सुंदर, कम से कम पकड़ तो लिए। ठीक आंसर 2 ठो आएगा ना। ठीक चलिए लिखना। हाँ हाँ n कम है बेटा। नहीं बेटा मैंने बोला आप आओगे, क्या बोला मालूम? आप निम्न ऊर्जा स्तर भर के है ना तो उच्च ऊर्जा स्तर में जाइए। मैंने प्रश्न दिया था कि 6P भर चुका है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? तो वहां जाएगा जिसकी ऊर्जा इससे ज्यादा। हो गया? चलिए इस क्वेश्चन में बच्चों को डाउट है तो एक और क्लियर कर देना। लिखना यदि 5D भरा हो तो, यदि 5D भरा हो तो आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ए ऑप्शन 5F में, बी ऑप्शन 6D में, सी ऑप्शन 6P में और डी ऑप्शन 7S में। बन गया बेटा तुम लोगों का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाला कहानी बना? तो मिलाएं बेटा 20 18 20। हाँ बोल, बोलना बेटा बोल। न्यूट्रॉन
1 है हाँ। तो एटॉमिक नंबर माइनस क्या होगा? हाँ हाँ, मास माइनस नंबर, मास माइनस नंबर बराबर न्यूट्रॉन। मतलब ऊपर को नीचे से माइनस कर देगी तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। ठीक, गलत हो तो पूछो, मैं वैसे कोचिंग वाला नहीं हूँ, पढ़ाया और भगा, हर बच्चे को समझ में आए। चलो इधर देखो, आदिवासी भाग 13-10 कटका अलामत उत्तर बोल। 13-10 वो पकड़ लिस। 13-10 से होगा तोरा दो हुआ है। तो मैं अगोर हूँ मना, जब तक ना बने मैं आगे नहीं जाऊंगा। गोठिया में काबल लग गए सो का संग बना लेना होला पूछा। बड़े बड़े चलिए हो गया बेटा। हाँ, तो मैंने क्वेश्चन दिया था, यदि क्या भरा हो 5d भरा हो तो अगला इलेक्ट्रॉन 6p में जाएगा, अगला इलेक्ट्रॉन 6p में जाएगा। हो गया? सर आपके क्वेश्चन में 5d भी था। 5d भी दिया हो ना बेटा? मैंने बोला था क्या भरा हो 5d भरा हो तो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? तो आंसर है 6p। देख इधर 5d भरा है, इसको गिन ले, 5 धन 2 बराबर 7। अब देख ऑप्शन पकड़, ये ऑप्शन बोल बोल। कहाँ बोला? 5 है, सुना 5f ना, 5f सुन थी 5 3 8 हो सकते। ओके, बी ऑप्शन बोला 6d 6 धन 2 8 अबू हो सकता है। सी ऑप्शन बोला 6p 6 धन 1 7। तो हमने क्या बोला, अगर इसका 7 आ रहा है तो आपको 7 वाले को ही पकड़ना है। चलना 7s 7 धन 0 बराबर 7। ओके, अब तू मन क्या कर रहा था, जब नजदीक में कम वाला है तो ज्यादा वाले लगा के दूंगा। एक ये देख 7 है, अब ये 2 7 है, ठीक
ठीक है, ये दो साथ है, तो ठीक उसको पकड़ जिसका n का मान इससे ज्यादा हो। अब एकदम से कूद मत ना आगे। हम लोग पूरा पे देखते हैं तो एन अगर ये 7 है, अब ठीक अगला इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जिसका n का मान 7 हो, लेकिन ये भी देखेगी बेटा n का मान ज्यादा 5 से ठीक ज्यादा 6 है, इसको ठीक लगाएगी, एकदम नजदीक को लगाएगी ना, दूर काहे जा रही है, ठीक है। तू राष्ट्राला बंद जाईल काय? यस सर हाँ, तो तो सुना ना, पढ़ाबो ना, चिंता झन कर। कल ना जब का नवा लड़का आए